भारत के मंदिरों की विविधता अनोखी है। ये मंदिर विशाल इमारतों से लेकर छोटे आकार में देश के हर हिस्से में फैले हुए। ये मंदिर न केवल विश्वास और धर्म के प्रतीक है, बल्कि ये सदियों से भारतीय वास्तुकला और भवन निर्माण में हुए विकास की कहानी को भी दर्शाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारत में अधिकतर पूजा अग्नि पर आधारित थी। इसके बाद सरल संरचनाएं लकड़ी और पत्थर से बनने लगी और फिर धीरे धीरे गुफा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इन सरल और साधारण संरचनाओं से जटिल और अनोखी वास्तुकला युक्त संरचनाओं का विकास हुआ। और इनसे हम ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों, प्रौद्योगिकी के विकास, अभियांत्रिकी और सौंदर्य शास्त्र में हमने कैसे महारत हासिल किया। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, मंदिर शिक्षा, समारोहों, उत्सवों और विवाहों के स्थल बन गए और आखिरकार ये मंदिर प्राचीन शहरों के केंद्र बन गए, जहां इनके आसपास बाजार, महल और सैन्य छावनियां बनने लगी। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आजकल हाईटेक इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तभी तो दुबई का बुर्ज खलीफा, टोक्यो का स्काई ट्री जैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, जब क्रेन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, हाईटेक इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थे, तब भी इंडिया में कुछ हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चर बने थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जिसे यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। इस भव्य मंदिर का निर्माण राजा चोल और उनकी बहन कुंडवाई द्वारा कराया गया था। दोनों भाई बहन भगवान शिव के भक्त थे और इस मंदिर का शुभारंभ स्वयं राजा द्वारा 1019 ईसा पूर्व में किया गया था। चोल राजा मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगभग 300 मंदिरों का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन वास्तुशास्त्र पर आधारित है, जिसे प्राचीन विज्ञान निर्माण माना जाता है। इस मंदिर को वास्तुकला के द्रविड़ शैली में बनाया गया था। जिस समय इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, उस समय यह भारत का सबसे ऊंचा मंदिर था। और दोस्तों, हजारों सालों बाद यह मंदिर आज भी भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। चलिए दोस्तों, ये तो थी इस मंदिर के बनने के इतिहास की जानकारी। लेकिन अब हम आपको जो इस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 216 फीट की हाइट वाला ये मंदिर करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनी है। लेकिन इसमें सबसे सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास करीब 100 किलोमीटर तक न कोई पत्थरों की चट्टान है और न ही कोई पहाड़ है। अब आप ही सोचिए कि इतने भारी पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया होगा। लेकिन अगर हम वहाँ के लोगों की माने तो कहा जाता है कि 3000 हाथियों की मदद से इन पत्थरों को कहीं दूर से यहाँ लाया गया था। इस मंदिर के निर्माण कला की प्रमुख विशेषता ये है कि इसके गुम्बद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, जो सभी को हैरान करती है। यानी दोपहर के वक्त मंदिर के हर हिस्से की परछाई तो जमीन पर दिखती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के गुंबद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती। लोगों की समझ से यह रहस्य आज भी परे है कि ऐसा क्यों होता है। तो जरा आप भी सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, अगर नहीं जान पाए तो हम ही आपको बता देते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये विशाल परिसर पूर्व पश्चिम धुरी पर स्थित है। पूर्व से सटी दक्षिण की ओर 18 डिग्री का विचलन यानी डेविएशन इस बात को दर्शाता है कि मंदिर सावधानी पूर्वक इस प्रकार बनाया गया था ताकि चढ़ते सूरज की किरणें इसकी नींव पर पड़े। एक जटिल द्रविड़ वास्तुकला की तरह ही इस मंदिर का प्रवेश भी पिरामिड आकार वाले द्वारों की तरह बना है। अधिकतर मंदिरों की तरह इस मंदिर का आर्किटेक्चर इंटरलॉक या फिर पजल टेक्निक पर बना है, जिसका मतलब होता है एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को जमाना, वो भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर के। यानी कि दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि कई पुराने स्मारक जैसे लंदन की बिग बेन, इटली का लिंकिंग टावर समय के साथ तिरछे हो रहे, लेकिन हजारों सालों बाद ये मंदिर आज भी बिल्कुल सीधा है। और इसका मुख्य कारण है इंटरलॉक पजल टेक्निक। ये विकसित उन्नत निर्माण टेक्निक आज भी हमें हैरानी में डाल देती है। पिरामिडीय आकार वाले मंदिर का आधार वर्गाकार है। इसे एक विशाल आधार पर बनाया गया है, जिसमें से 2 मंजिला दीवार इसे मजबूती देती है।
इस मंदिर का आधार इतना चौड़ा होने की वजह से ये मंदिर आज तक सीधा बना हुआ है और इस मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि इसे बिना नींव खोदे बनाया गया। दोस्तों आपको ये बता दें कि इस मंदिर के ऊपर रखा गोल पत्थर जिसे कुंभम कहा जाता है, इसका वजन करीब 81.3 टन यानी लगभग 81,000 किलो है। अब आप ही सोचिए कि आखिर एक 81 टन भारी पत्थर को कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जबकि उस समय आज की तरह क्रेन और हैवी वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। फिर किस तरह से 60 मीटर से ऊंचे मंदिर की शीर्ष पर इस पत्थर को स्थापित किया गया होगा? क्यों पड़ गए ना आप भी सोच में? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। लोगों का ये मानना है कि इस भारी पत्थर को मंदिर की ऊपरी शीर्ष तक पहुंचाने के लिए मंदिर के शीर्ष से लेकर 6 किलोमीटर तक लंबा ढलानदार रास्ता बनाया होगा और उस रास्ते पर हाथी, घोड़े, बैल और मजदूरों की मदद से इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। और दूसरी धारणा ये है कि इस पत्थर को वृत्तीय ढलावदार रास्ते से लुढ़काया गया होगा। अब चाहे वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उस समय के वास्तुकला का ये बेजोड़ नमूना है। आपको ये बता दें कि एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 1,30,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एक बार फिर से वही प्रश्न है कि आखिर 11वीं सदी में ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे इतनी कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटा गया होगा? तो दरअसल उस समय इन पत्थरों को काटने के लिए उन्होंने लकड़ियों की खूंटियों का उपयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने चीनियों से चट्टानों में होल किया और फिर सूखी लकड़ी की खूंटियां इन होल्स में डाली गईं और इन खूंटियों में समय समय पर पानी डाला जाता था। लकड़ी की खूंटियां गीली होने पर फूल जाती थी और हथौड़े की वार से चट्टानें टूट जाती थी। इस मंदिर के निर्माण में कुल 7 साल का समय लगा था। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सिर्फ लाइक से काम नहीं चलने वाले, प्लीज़ कम से कम अपने 5 दोस्तों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने प्यार को ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद।